हेलो एवरीवन, वेलकम टू नॉलेज मॉल। तो आज की वीडियो में हम लोग लगाएंगे 100 क्वेश्चन का एमसीक्यू टेस्ट बिहार दरोगा एसआई पीटी के लिए। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए देखते हैं आज की 100 क्वेश्चन की वीडियो। क्वेश्चन है पहला कि एशिया का कौन सा 3 देश भूमध्य रेखा पर स्थित है। आंसर है ऑप्शन ए मालदीव, इंडोनेशिया और किरिबाती। कैंपोस तथा लानोस उष्णकटिबंधीय सवाना घास स्थल आमतौर पर कहाँ पाए जाते हैं। आंसर है ऑप्शन सी दक्षिण अमेरिका में। अगर आपको हमारे द्वारा तैयार किए गए बिहार दरोगा एसआईपीटी के लिए प्रैक्टिस सेट चाहिए तो आपको उसके लिए 15 प्रैक्टिस सेट दिए जाएंगे मात्र 149 रुपये में। इसके साथ ही आपको ये सुविधा दी जा रही है कि जनवरी से लेकर के एग्ज़ाम होने तक, चूँकि आपका एग्ज़ाम का डेट अभी फ़िलहाल 17 दिसंबर को संभावित है, तो नवंबर तक के जितने भी करंट अफेयर्स होंगे, जनवरी से नवंबर तक के, उन सारे करंट अफेयर्स की पीडीएफ मंथली आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी बिल्कुल फ्री में, जो भी इस प्रैक्टिस सेट को लेते हैं। प्रैक्टिस सेट आपको मिलेगा कैसे, तो उसके लिए आपको दिए गए क्यूआर कोड को स्कैन करके पेमेंट करना है और पेमेंट का स्क्रीनशॉट लेकर आपको दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर सेंड करना है। आपको व्हाट्सएप नंबर पर पीडीएफ सेंड कर दी जाएगी। निम्नलिखित में से किसने कलकत्ता में द नेशनल एसोसिएशन की स्थापना की। आंसर है ऑप्शन ए सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने। कानून के समान संरक्षण की संकल्पना कहां से ली गई है। आंसर है ऑप्शन सी अमेरिका से। कानून का समान संरक्षण अमेरिकी संविधान से प्रेरित है। एनईए से आशय है। आंसर है ऑप्शन सी नेशनल एनवायरनमेंट अथॉरिटी। ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय कहां स्थित है। आंसर है ऑप्शन डी एम्स्टर्डम में। ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय एम्स्टर्डम नीदरलैंड में स्थित है। सर्वप्रथम किस वर्ष रेल बजट को आम बजट से अलग पेश किया गया था। आंसर है ऑप्शन बी 1924 में। इको मार्क उन भारतीय उत्पादों को दिया जाता है जो। आंसर है ऑप्शन सी पर्यावरण के प्रति मैत्रीपूर्ण हो। कौन सा संगठन वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक नामक प्रकाशन प्रकाशित करता है। आंसर है ऑप्शन बी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। ज्वालामुखी पर्वत कोलिमा कहाँ स्थित है। आंसर है ऑप्शन बी मैक्सिको में। कांडला बंदरगाह स्थित है। आंसर है ऑप्शन डी कच्छ की खाड़ी में। निम्न घटनाओं पर विचार कीजिए और इन्हें कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। आंसर है ऑप्शन सी 1, 2, 3 और 4। सबसे पहले जो घटना हुई इलाहाबाद की संधि हुई, ये 1765 में। फिर हुई सालबाई की संधि। सालबाई की संधि हुई 1782 में। फिर मंगलौर की संधि 1784 में। और फिर श्रीरंगपट्टनम की संधि 1792 में। अंतिम मौर्य सम्राट था। आंसर है ऑप्शन बी बृहद्रथ। अंतिम मौर्य शासक बृहद्रथ था। बृहद्रथ की हत्या पुष्यमित्र शुंग के द्वारा की गई और शुंग वंश की नींव रखी गई। थॉट्स ऑन पाकिस्तान पुस्तक के लेखक कौन थे। आंसर है ऑप्शन ए BR आम्बेडकर। निम्नलिखित में से कौन 1940 में व्यक्तिगत सत्याग्रह के दूसरे सत्याग्रही थे। आंसर है ऑप्शन सी जवाहरलाल नेहरू। निम्नलिखित में से किसने 1920 में नागपुर के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में असहयोग के प्रस्ताव को प्रस्तावित किया था। आंसर है ऑप्शन बी CR दास ने। धन विधेयक राष्ट्रपति की सिफारिश से केवल लोकसभा में प्रस्तुत किया जा सकता है।
इसका उल्लेख किस अनुच्छेद में है? आंसर है ऑप्शन सी, अनुच्छेद 117 में। सामान्यतः राष्ट्रपति धन विधेयक के संदर्भ में अपनी सहमति दे देता है, क्योंकि धन विधेयक राष्ट्रपति की सिफारिश से ही पेश किया जाता है, जिसका उल्लेख अनुच्छेद 117 में किया गया है। निम्नलिखित में से किस समिति को भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की वार्षिक लेखा परीक्षा रिपोर्ट की जांच करने की शक्ति प्राप्त है? आंसर है ऑप्शन ए, लोक लेखा समिति को। राज्य विधान परिषद के कितने सदस्य विधानसभा द्वारा चुने जाते हैं? आंसर है ऑप्शन सी, 1/3 सदस्य। निम्नलिखित में से किसे राज्यों में विधानमंडल का भाग नहीं माना जाता है? आंसर है ऑप्शन बी, मुख्यमंत्री को। संविधान के भाग 6 में अनुच्छेद 168 से 212 तक राज्य विधानमंडल का प्रावधान किया गया है। राज्य विधानमंडल राज्य सरकार की विधायिका है, जिसमें कि राज्यपाल, विधान परिषद एवं विधानसभा आते हैं। भारतीय संविधान द्वारा सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना से पूर्व निम्नलिखित में से कौन सा सर्वोच्च अपीलीय न्यायालय था? आंसर है ऑप्शन ए, प्रीवी काउंसिल। निम्न विद्रोहों में से किसको बंकिम चंद्र चटर्जी ने अपने उपन्यास आनंद मठ में उल्लेख करके प्रसिद्ध किया? आंसर है ऑप्शन डी, सन्यासी विद्रोह को। महारानी एलिजाबेथ ने ईस्ट इंडिया कंपनी को पूर्व में व्यापार करने हेतु राजकीय अध्यादेश कब जारी किया था? आंसर है ऑप्शन सी, 31 दिसंबर 1600 को। 31 दिसंबर 1600 को महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने दी गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेडिंग इन टू दी ईस्ट इंडीज को समुद्री मार्ग से पूर्व में व्यापार करने हेतु राजकीय अध्यादेश जारी किया। यही कंपनी सामान्यतः ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से प्रसिद्ध हुई। चंद्रगुप्त द्वितीय के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? आंसर है ऑप्शन सी, उसके काल में यात्री ह्वेनसांग भारत आया था। ये कथन गलत है, क्योंकि ह्वेनसांग जो है ये हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था। बाकी के ऑप्शन सही है कि उसके काल में गुप्त साम्राज्य उत्कर्ष के शिखर पर पहुंचा। उसने उज्जैन को द्वितीय राजधानी बनाया था और विक्रमादित्य की उपाधि भी धारण की थी। बादशाहनामा के लेखक कौन थे? आंसर है ऑप्शन डी, अब्दुल हमीद लाहौरी। 1855 में संथालों ने किस अंग्रेज कमांडर को हराया? आंसर है ऑप्शन बी, मेजर वारो को। सरकारी व्यय को नियंत्रित करने का प्राधिकारी है? आंसर है ऑप्शन सी, वित्त मंत्रालय। अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को 1857 के विद्रोह का नेतृत्व करने पर उसे गिरफ्तार किया गया। आंसर है ऑप्शन डी, हुमायूं का मकबरा से। सितंबर 1857 में बहादुर शाह ने हुमायूं के मकबरे में अंग्रेज लेफ्टिनेंट WSR हडसन के समक्ष समर्पण कर दिया था। गुप्त काल में जारी की गई स्वर्ण मुद्राओं को निम्नलिखित में से किस नाम से पुकारा जाता है? आंसर है ऑप्शन सी, दिनार के नाम से। निम्नलिखित में से कौन सा शास्त्रीय नृत्य नहीं है? आंसर है ऑप्शन डी, गरबा। किस वर्ष में VD सावरकर हिंदू महासभा के अध्यक्ष निर्वाचित हुए थे? आंसर है ऑप्शन ए, 1937 ईस्वी में। आज़ादी का अमृत महोत्सव की याद में कहाँ अमृत वाटिका का निर्माण किया गया है? आंसर है ऑप्शन ए, नई दिल्ली में। चर्चे में रहा पारकाचिक ग्लेशियर कहाँ स्थित है? आंसर है ऑप्शन बी, लद्दाख में। दुनिया के सबसे बड़े म्यूजियम युगे युगीन भारत नेशनल म्यूजियम का निर्माण
कहाँ किया गया है? आंसर है ऑप्शन ए, नई दिल्ली में। हाल ही में कौन सा देश लिंग परिवर्तन और ट्रांसजेंडर विवाह पर प्रतिबंध लगा दिया है? आंसर है ऑप्शन बी, रूस ने। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने एक नए कानून पर हस्ताक्षर किए हैं। ये कानून LGBTQ+ समुदाय को समलैंगिक विवाह या फिर लिंग बदलकर शादी करने वालों को गैर कानूनी घोषित करता है। हाल ही में निम्नलिखित में से कौन सा देश दुनिया का मीथेन संचालित रॉकेट जुके सेकंड लॉन्च किया है? आंसर है ऑप्शन ए, चीन। चीन ने हाल ही में दुनिया के पहले मीथेन लिक्विड ऑक्सीजन रॉकेट को कक्षा में सफलतापूर्वक लॉन्च किया है। मीथेन से चलने वाला रॉकेट, जिसे मीथेलॉक्स भी कहा जाता है, ईंधन के रूप में मीथेन का प्रयोग करता है। निम्नलिखित में से कौन सा देश संघाई सहयोग संगठन SCO का नया अस्थायी सदस्य बना है? आंसर है ऑप्शन डी, ईरान। ईरान संघाई सहयोग संगठन का नया अस्थायी सदस्य बन गया। अब सदस्य देशों की संख्या 9 हो गई है, जिसमें कि चीन, भारत, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रूस, पाकिस्तान, तजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान एवं ईरान शामिल है। US नेशनल सेंटर फॉर एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन के आंकड़ों के मुताबिक किस तिथि को विश्व स्तर पर सबसे गर्म दिन दर्ज किया गया है? आंसर है ऑप्शन सी, 3 जुलाई 2023 को। US नेशनल सेंटर फॉर एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन के आंकड़ों के अनुसार 3 जुलाई 2023 को विश्व स्तर पर सबसे गर्म दिन दर्ज किया गया है। इस दिन औसत वैश्विक तापमान 17.01 डिग्री सेल्सियस यानी कि 62.62 फ़ारेनहाइट रिकॉर्ड किया गया है। नाटो का महासचिव कौन है? आंसर है ऑप्शन बी, जेंस स्टोल्टेनबर्ग। किस राज्य की सरकार ने मो जंगल जामी योजना शुरू की है? आंसर है ऑप्शन डी, ओडिशा की सरकार ने। मो जंगल जामी योजना ओडिशा सरकार द्वारा राज्य में आदिवासियों और वनवासियों के बीच वन अधिकारों को मजबूत करने के लिए शुरू की गई एक योजना है। इस योजना के साथ ही ओडिशा सामुदायिक वन अधिकारों को मान्यता देने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है। 23वें संघाई सहयोग संगठन SCO 2023 की अध्यक्षता निम्नलिखित में से किसने किया? आंसर है ऑप्शन ए, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। SCO परिषद के राष्ट्राध्यक्षों का 22वां शिखर सम्मेलन 4 जुलाई 2023 को भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में वर्चुअल रूप से आयोजित किया गया। किसे X यानी कि ट्विटर का नया CEO बनाया गया है? आंसर है ऑप्शन सी, लिंडा याकारिनो को। 5 जून को 2023 को मनाए गए विश्व पर्यावरण दिवस का विषय क्या था? आंसर है ऑप्शन ए, प्लास्टिक प्रदूषण का समाधान। 5 जून 2023 को मनाए गए विश्व पर्यावरण दिवस का विषय प्लास्टिक प्रदूषण का समाधान यानी कि सॉल्यूशंस टू प्लास्टिक पॉल्यूशन था। भारत में चिश्ती परंपरा के प्रथम संत कौन थे? आंसर है ऑप्शन ए, मोइनुद्दीन चिश्ती। मोइनुद्दीन चिश्ती 1192 ईस्वी में मोहम्मद गोरी के साथ भारत आया था। इन्होंने चिश्ती परंपरा की नींव रखी थी। प्रायोगिक उन्नत सुपर कंडक्टिंग EAST रिएक्टर या कृत्रिम सूर्य का निर्माण किस देश ने किया है? आंसर है ऑप्शन बी, चीन ने। दहला बांध किस देश में स्थित है? आंसर है ऑप्शन डी, अफगानिस्तान में। सर टॉमस मुनरो के भू राजस्व बंदोबस्त से संबद्ध है? आंसर है ऑप्शन सी, रैयतवाड़ी। भारत में अंग्रेजी कंपनी की व्यापारिक गतिविधियों का प्रथम केंद्र कौन सा था? आंसर है ऑप्शन सी, सूरत। निम्न में से कौन सा मिलान गलत है?
आंसर है ऑप्शन सी, नील विद्रोह यहाँ पे दिया गया है कि उससे संबंधित क्षेत्र चंपारण था, तो ये गलत है क्योंकि नील विद्रोह 1859 से 60 में पश्चिम बंगाल क्षेत्र में दिगंबर विश्वास एवं विष्णु विश्वास के नेतृत्व में हुआ था। यूरोपीय लोगों द्वारा किसानों से बलपूर्वक नील की खेती करवाना चाहते थे। लॉर्ड डलहौजी ने निम्नलिखित में से किस क्षेत्र का विलय आउटरम रिपोर्ट के आधार पर कुप्रशासन का आरोप लगाकर किया था? आंसर है ऑप्शन सी, अवध को। 6 जुलाई 1942 में वर्धा में महात्मा गांधी जी ने कांग्रेस की कार्यकारी समिति में अपने भारत छोड़ो आंदोलन की चर्चा की, तब उस समिति के अध्यक्ष थे। आंसर है ऑप्शन बी, मौलाना अबुल कलाम आजाद। कॉमनवेल्थ एवं न्यू इंडिया पत्रिका किसके द्वारा प्रारंभ किया गया था? आंसर है ऑप्शन डी, एनी बेसेंट। भागलपुर किस महाजनपद का अंग था? आंसर है ऑप्शन ए, अंग महाजनपद का। रेहला निम्नलिखित में से किस यात्री का यात्रा वृत्तांत है? आंसर है ऑप्शन बी, इब्न बतूता का। इब्न बतूता ने रेहला की रचना की। रेहला उसका यात्रा वृत्तांत है जो अरबी भाषा में लिखा गया है। भारतीय परिसीमन समिति का गठन किसके समय में किया गया था? आंसर है ऑप्शन डी, लॉर्ड वेलिंगटन के समय में। भारतीय परिसीमन समिति का गठन 1935 में लॉर्ड वेलिंगटन द्वारा किया गया था। ली कमीशन 1924 में निम्नलिखित में से किससे संबंधित था? आंसर है ऑप्शन ए, भारतीय सिविल सेवा से। ली आयोग ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत सरकार के भारतीय लोक सेवा के विशिष्ट गठन का विचार करने के लिए 1923 में नियुक्त किया गया था। दो प्रोटॉन एक दूसरे से कुछ सेंटीमीटर से अलग हो जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा इन दोनों प्रोटॉनों के मध्य आकर्षण दर्शाएगा? आंसर है ऑप्शन डी, विद्युत चुंबकीय बल। एक नाभिकीय रिएक्टर में भारी जल का क्या कार्य होता है? आंसर है ऑप्शन ए, न्यूट्रॉन की गति को कम करना। यदि किसी तार में प्रवाहित विद्युत धारा के परिणाम में वृद्धि होती है तो किसी दिए गए बिंदु पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र परिमाण पर क्या प्रभाव पड़ेगा? आंसर है ऑप्शन बी, बढ़ेगा। पक्षमाभी पेशियों यानी कि सिलियरी मसल्स के धीरे धीरे दुर्बल होने तथा क्रिस्टलीय लेंस के लचीलेपन में कमी आने के कारण कौन सा दृष्टि दोष उत्पन्न होता है? आंसर है ऑप्शन बी, जरा दूरदर्शिता। आयु अधिक होने पर ना तो दूर की चीजें स्पष्ट दिखाई पड़ती है और ना ही नजदीक की। ऐसी स्थिति को जरा दूरदृष्टिता कहते हैं। इसके निवारण हेतु द्विफोक्सी यानी कि बाइफोकल चश्मे का प्रयोग किया जाता है। सार्वत्रिक गुरुत्वीय स्थिरांक का मान निम्नलिखित में से कितना होता है? आंसर है ऑप्शन बी, 6.673 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। जब कोई प्रकाश किरण कांच की स्लैब में प्रवेश करती है तो इसकी आंसर है ऑप्शन सी, आवृत्ति नहीं बदलती है। निम्नलिखित में से कौन सी भौतिक राशि की इकाई वही है जो दाब की है? आंसर है ऑप्शन बी, प्रतिबल की। दाब की इकाई न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर है। प्रतिबल की इकाई भी न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर है। कोणीय संवेग का जो होगा वो होगा किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड है। उसके बाद तनाव की जो इकाई है वो न्यूटन है। कार्य की इकाई न्यूटन मीटर है। निम्न विटामिनों में से कौन सा एक हमारे अपनी त्वचा में संश्लेषित होती है? आंसर है ऑप्शन डी, विटामिन डी। जिस विलयन में कोई पदार्थ एक सीमा के बाद और अधिक न घोला जा सके, ऐसा विलयन निम्नलिखित में से क्या कहलाता है?
आंसर है ऑप्शन ए संतृप्त विलयन। जांच प्रयोगशालाओं में रक्त जांच के लिए निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया का उपयोग किया जाता है? आंसर है ऑप्शन बी अपकेंद्रण का। अपकेंद्रण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसका उपयोग द्रव माध्यम से निलंबित पदार्थों को पृथक करने या सांद्रित करने के लिए किया जाता है। प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्रिटियम हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक हैं, इनमें होती है। आंसर है ऑप्शन डी समान परमाणु संख्या। किसी दिए गए तत्व के सभी आइसोटोप के प्रत्येक परमाणु में प्रोटॉन की संख्या समान होती है तथा इसलिए उनका परमाणु क्रमांक भी समान होता है। शुष्क बुझा हुआ चूना पर क्लोरीन की क्रिया से निम्नलिखित में से किसका निर्माण होता है? आंसर है ऑप्शन सी विरंजक चूर्ण का। स्वर्णकारों द्वारा प्रयोग में आने वाला एक्वारिजिया निम्नलिखित में से किसको मिलाकर बनाया जाता है? आंसर है ऑप्शन डी नाइट्रिक अम्ल तथा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को मिलाकर। सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एवं सांद्र नाइट्रिक अम्ल को 3:1 के अनुपात में मिलाने पर प्राप्त ताजा मिश्रण को एक्वारिजिया कहते हैं। निम्नलिखित में से किसने पेनिसिलियम जीन से एंटीबायोटिक उत्पादक कवक की खोज की? आंसर है इसका ऑप्शन डी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। निम्नलिखित में से कौन सा एक त्रिक्षारकी अम्ल है? आंसर है ऑप्शन डी फास्फोरिक अम्ल। लोहे और इस्पात को जंग से बचाने के लिए उस पर निम्नलिखित में से किसकी परत चढ़ाई जाती है? आंसर है ऑप्शन ए जस्ते की। अपोहन यानी कि डायलिसिस की विधि निम्नलिखित में से किसके अक्रिय हो जाने की स्थिति में प्रयोग में लाई जाती है? आंसर है ऑप्शन बी वृक्क की। लाल रक्त कणों का विघटन कहाँ होता है? आंसर है ऑप्शन डी यकृत में। ईईजी किसके कार्य का सूचक है? आंसर है ऑप्शन डी मस्तिष्क के। निम्नलिखित में से कौन सा विषाणु से होने वाला रोग नहीं है? आंसर है ऑप्शन सी प्लेग, क्योंकि प्लेग जो है ये जीवाणु से होने वाला रोग है। तेज धावकों की मांसपेशियों में निम्नलिखित में से किसके संचयन से ऐंठन आ जाती है? आंसर है ऑप्शन ए लैक्टिक अम्ल के संचयन से। बायोगैस में मुख्यतः होता है। आंसर है ऑप्शन डी कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन। बायोगैस जैविक पदार्थ के किण्वन से उत्पन्न होने वाली गैस है। इसमें मुख्यतः मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड होता है। निम्नलिखित में से कौन जैव विकास की अवधारणा से संबंधित है? आंसर है ऑप्शन सी चार्ल्स डार्विन। पारिस्थितिकी तंत्र में तत्वों के चक्रण को क्या कहते हैं? आंसर है ऑप्शन सी जैव भू रासायनिक चक्र। टेफ्लॉन निम्नलिखित में से किस एकलक का बहुलक है? आंसर है ऑप्शन डी टेट्राफ्लोरोएथिलीन का। कोशिका का आनुवांशिक पदार्थ होता है। आंसर है ऑप्शन सी डीएनए। निम्नलिखित में से सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? आंसर है ऑप्शन सी न्यू गिनी। भारत के कौन से 2 राज्य सबसे बड़े पैमाने पर लौह अयस्क से संपन्न है? आंसर है ऑप्शन डी ओडिशा और छत्तीसगढ़। भारत के पहले खुले संग्रहालय शहीदी पार्क का हाल ही में किस शहर में उद्घाटन किया गया है? आंसर है ऑप्शन ए नई दिल्ली में। 3 सेकेंड्स किस खेल से संबंधित शब्दावली है? आंसर है ऑप्शन बी बास्केटबॉल से। भारत के संविधान की निम्नलिखित में से कौन सी अनुसूची पहले संवैधानिक संशोधन द्वारा संविधान में जोड़ी गई थी? आंसर है ऑप्शन डी 9वीं।
1951 में संवैधानिक संशोधन के तहत भूमि सुधार और इनमें शामिल अन्य अधिनियमों को न्यायिक समीक्षा से बचाने के लिए 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। NTU मापने की इकाई है। आंसर है ऑप्शन डी, पानी की अविलता। NTU का मतलब नेफेलोमेट्रिक टर्बिडिटी यूनिट है, यानी किसी तरल पदार्थ की टर्बिडिटी या पानी में निलंबित कणों की उपस्थिति को मापने के लिए किया जाता है। 49वां G7 शिखर सम्मेलन 19 से 21 मई 2023 को किस देश की अध्यक्षता में संपन्न हुई? आंसर है ऑप्शन सी, जापान की अध्यक्षता में 49वां G7 शिखर सम्मेलन 19 से 21 मई 2023 तक हिरोशिमा प्रांत जापान में आयोजित किया गया। मनामा निम्नलिखित में से किस देश की राजधानी है? आंसर है ऑप्शन ए, बहरीन की। संघ लोक सेवा आयोग का नया अध्यक्ष किसे बनाया गया? आंसर है ऑप्शन डी, डॉक्टर मनोज सोनी को। भारत दुनिया का किस क्रम में सबसे बड़ा मछली उत्पादक देश है? आंसर है ऑप्शन सी, तीसरा। द गोल्डन ईयर्स द मैनी जॉयज ऑफ लिविंग अ गुड लॉन्ग लाइफ नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? आंसर है ऑप्शन डी, रस्किन बॉन्ड द्वारा। निम्न में से कौन सी शीत धारा है? आंसर है ऑप्शन ए, पेरुवियन या हम्बोल्ट धारा। विश्व का सबसे गहरा समुद्री गर्त कौन सा है? आंसर है ऑप्शन बी, चैलेंजर गर्त। पारे और नाइट्रेट से संदूषित जल के उपभोग से निम्नलिखित में से कौन सा रोग होता है? आंसर है ऑप्शन सी, मिनीमाता रोग तथा ब्लू बेबी सिंड्रोम। भारतीय विधान पालिका प्रथम बार द्विसदनीय बनाई गई। आंसर है ऑप्शन सी, 1919 के भारत सरकार अधिनियम द्वारा। 1919 के भारत शासन अधिनियम द्वारा पहली बार केंद्र में द्विसदनीय व्यवस्था के साथ प्रत्यक्ष निर्वाचन की व्यवस्था प्रारंभ की गई। इस प्रकार भारतीय विधान परिषद के स्थान पर राज्य परिषद और केंद्रीय विधानसभा का गठन किया गया। जब कोई देश अपनी मुद्रा का अवमूल्यन करता है तो इसका प्रभाव होता है कि? आंसर है ऑप्शन बी, आयात महंगे हो जाते हैं और निर्यात सस्ते। ईरान की किस महिला को वर्ष 2023 का नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया? आंसर है ऑप्शन सी, नरगिस मोहम्मदी को। सामिया सुहुल हसन निम्नलिखित में से किस देश के राष्ट्रपति हैं? आंसर है ऑप्शन बी, तंजानिया के। तो ये थे 100 क्वेश्चन का MCQ सेट। आई होप कि वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो हमेशा की तरह लाइक जरूर करें, कमेंट करें और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। धन्यवाद।